सोचेपछि प्रोग्राम पनि दिनु होला। हामी रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। यस बेला रातको 10 बज्ने लागेको छ। अब सुन्दै हुनुहुन्छ हिन्दी भाषामा समाचार। त्यसपछि सङ्गीत साधना कार्यक्रमको पुनः प्रसारण सुन्न सकिनेछ। रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला। ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सुशासन, विकास और समृद्धि को मुख्य एजेंडा बनाकर सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। किसी भी कालखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता। राष्ट्रीय हित के मुद्दों में एक होकर आगे बढ़ने की सरकार समर्थित दलों के बीच हुई सहमति। प्रमुख प्रतिपक्षी सहित के दलों ने किया राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात। संविधान, राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता के प्रवर्धन के लिए सदैव खड़े रहेंगे, राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता। और टर्की में हुए आतंकी हमले में हुई 3 से अधिक लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि परिणाम आने के हिसाब से सरकार काम कर रही है। सरकार के 100वें दिन के मौके पर आज सिंह दरबार में सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों और उपलब्धियों का प्रचार करते हुए याद दिलाया कि मौजूदा सरकार के गठन के बाद उसे आपदाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन, विकास और समृद्धि को अपना मुख्य एजेंडा बनाकर आगे बढ़ रही है। किसी भी कालखंड में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और कार्रवाई आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सहकारी समितियों में एकत्रित धन के गबन और धोखाधड़ी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है और ये जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सहकारी रकम के गबन और धोखाधड़ी में शामिल 600 से अधिक लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और सरकार का ध्यान सहकारी धोखाधड़ी करने वालों को दंडित करने के साथ साथ कर्जदारों का पैसा लौटाने पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार उन लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप में फंसने के डर से भी अवगत है जो इससे बचने या भ्रष्टाचार के साधनों की रक्षा करने के उद्देश्य से देश में अस्थिरता और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ओली ने उल्लेख किया कि भले ही नेपाली कांग्रेस और नेकपा एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टी है, वे पहले से ही देश में स्थिरता, शांति, सुशासन और विकास के लिए मिलकर काम कर रहे हैं और उनसे दीवा स्वप्न न देखने का आग्रह किया कि वर्तमान सरकार गिर जाएगी। प्रधानमंत्री ओली ने राष्ट्रीय सेवा कर्मचारियों को राजनीतिक स्थिरता पर संदेह किए बिना आत्मविश्वास के साथ अपना काम करने का निर्देश किया, क्योंकि कार्मिक प्रशासन सरकार को सफल बनाने और सरकार की प्राथमिकताओं को नागरिकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार ने 100 दिनों की अवधि के भीतर उन दुग्ध उत्पादकों और गन्ना किसानों के शेष बकाया का भुगतान कर दिया है जिन्हें दूध का भुगतान नहीं किया गया था। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि मौजूदा सरकार के गठन के समय जो अर्थव्यवस्था खस्ताला हाल थी, उसमें अब सुधार के संकेत दिख रहे हैं। निजी क्षेत्र की मांग के अनुरूप आर्थिक सुझाव आयोग के गठन के बाद कारोबारियों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। संकट के दौरान भी शेयर बाजार अभी भी सकारात्मक है और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों से अधिक निवेश प्रतिबद्धताएं आ रही है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि वैदेशिक रोजगार में मरने वालों के परिवारों को पहले दी जाने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। भैरवा और पोखरा स्थित अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा कंपनियों से सीधा उड़ान करने की कार्यतालिका स्वीकृत की गई है, जिसके मुताबिक दुबई से भैरवा और भैरवा से काठमांडू होते हुए दुबई तक की उड़ान इसी कार्तिक 24 गते से शुरू होगी। इसी तरह फ्लाई दुबई सप्ताह में 7 दिन दुबई से भैरवा उड़ानें संचालित करेगी। इसी तरह प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कुवैत और भैरवा के बीच सप्ताह में 3 दिन जजीरा एयरवेज द्वारा सीधी उड़ानों के कार्यक्रम को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार का समर्थन करने वाले राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों और मुद्दों पर आम विचारों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री निवास बालाटार में आज हुई सत्तारूढ़ दल के नेताओं की बैठक में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि संसदीय जांच समिति के निर्देशों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाते समय सड़कों पर भीड़ इकट्ठा करने और जांच और अदालतों को प्रभावित करने जैसी गतिविधियां स्वीकार्य नहीं होगी। महासचिव शंकर पोखरियल ने बताया कि बैठक में चर्चा हुई कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने की गिरफ्तारी और जांच को लेकर सड़क से अदालत को धमकी देना स्वीकार्य नहीं है। बैठक में सत्ता समीकरण में शामिल दलों को खुद को एक होकर प्रस्तुत होने की बात पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि राष्ट्रीय सद्भाव और हितों की रक्षा के सवाल पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के अब तक के कामकाज और आगामी योजनाओं पर आम राय प्रकाशित करने के लिए इसी कार्तिक 9 गते शुक्रवार दोपहर 3 बजे अगली बैठक बुलाने की बैठक में सहमति बनी है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन। ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ? सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा? यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर। पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ? किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा। ल, त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त। सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के समर्थकों के विरोध और सड़क प्रदर्शन से जांच प्रभावित होगी। कांग्रेस ने आज एक बयान जारी कर उन गतिविधियों पर अपना विरोध जताया है जो राज्य के वैधानिक निकायों द्वारा की जा रही निष्पक्ष जांच और न्यायिक निर्णय में बाधा डालती है। साथ ही नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक सद्भाव और स्थानीय शांति और सुरक्षा को बाधित करती हैं। बयान में उल्लेख किया गया है कि चूंकि संसदीय जांच समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को लागू करना सरकार का कर्तव्य है, शिकायत के आधार पर जांच के लिए गोरखा मीडिया कंपनी के निदेशक जीबी राय, छबिलाल जोशी और प्रबंध निर्देशक लामिछाने को गिरफ्तार कर जांच शुरू किया गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से संघीय संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख प्रतिपक्षी सहित के दलों के नेताओं ने मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता एवं निकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सहित प्रतिपक्षी में रहे दलों के नेताओं ने मुलाकात की, जिस दौरान राष्ट्रपति पौडेल ने लोकतंत्र और संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाने का आग्रह किया। ये जानकारी राष्ट्रपति के प्रेस सलाहकार किरण पोखरियल ने दी। उस अवसर पर राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि वो संविधान, राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और संविधान द्वारा उन्हें दिए गए कर्तव्यों और सीमाओं के अनुसार आगे बढ़ेंगे। लुम्बिनी प्रदेश के मुख्यमंत्री चेत नारायण आचार्य ने 3 मंत्री अतिरिक्त कर मंत्रिपरिषद का विस्तार किया है। बीते श्रावण 7 गते मुख्यमंत्री बने आचार्य ने आज नेपाली कांग्रेस की ओर से बर्दिया के जन्मजय तिमल सिन्हा को सामाजिक विकास, पश्चिम नवलपरासी के देवकरण कलवार को वन तथा वातावरण और जसपा की ओर से बांके के आदेश अग्रवाल को आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय में मंत्री पद पर नियुक्त किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य आम जनता के लिए स्वास्थ्य तक पहुंच का विस्तार करने के लिए स्वास्थ्य बीमा में सुधार करना मुख्य उद्देश्य है। इसलिए विशेषज्ञों से इस क्षेत्र में देखी जाने वाली समस्याओं का समाधान सुझाने का आग्रह किया है। बीमा के संबंध में सुझाव देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी शंभू प्रसाद आचार्य के नेतृत्व में गठित समिति में मंत्री पौडेल ने कहा कि उन्हें बीमा में संसाधनों की कमी और गलत दवाओं जैसी समस्याओं के समाधान के लिए व्यावहारिक और ठोस सुझावों की अपेक्षा है। मंत्री पौडेल ने सरकार के अलग अलग स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, अस्तित्व में रहे सेना प्रहरी लगात सभी को कैसे एकीकृत बनाकर संचालन किया जा सकता है, इस विषय में अध्ययन कर सुझाव देने का आग्रह किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आज टर्की पर आतंकी हमला हुआ। आतंकियों ने एरोस्पेस और रक्षा कंपनी टूसा को निशाना बनाया है। आतंकी हमले और गोलीबारी में 3 से अधिक लोगों की मौत हुई है। इस हमले में 20 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। टर्की के आंतरिक मंत्री ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि टर्की की एरोस्पेस और रक्षा कंपनी टूसा के परिसर पर हुए हमले में कई लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि हमले के पीछे कौन हो सकता है। खुर्शीद उग्रवादियों, इस्लामिक स्टेट समूह और वामपंथी चरमपंथियों ने पहले भी देश पर हमले किए हैं।
अब मौसम अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन, विकास और समृद्धि को मुख्य एजेंडा बनाकर सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। किसी भी कालखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता। राष्ट्रीय हित के मुद्दों में एक होकर आगे बढ़ने की सरकार समर्थित दलों के बीच हुई सहमति। प्रमुख प्रतिपक्षी सहित के दलों ने किया राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल से मुलाकात। संविधान, राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता के प्रबंधन के लिए सदैव खड़े रहेंगे, राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता। और टर्की में हुए आतंकी हमले में हुई 3 से अधिक लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि। 4G LTE मोबाइल सेट सम्बन्धी नेपाल टेलिकमको सूचना। नेपाल टेलिकमले देशभर VoLTE सहितको अत्याधुनिक 4G LTE नेटवर्क विस्तार गरिरहेको हुनाले 4Gबाट गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा कल सुविधा प्राप्त गर्नका लागि नयाँ मोबाइल सेट खरिद गर्दा सेटले LTE